गई। नवाबों की टोली छा गई। हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। स्वीकार कीजिए हम नवयुग स्कूल सरोजनी नगर के प्यारे बच्चों का नमस्कार। जी हाँ, चटपटी बातों के साथ लेकर आए हैं हम आज का कार्यक्रम छोटे नवाब। मैं तान्या। मैं हर्षित अपने साथियों संप्रीति, आयुष, सृष्टि, दिव्यांशी, पलक, प्रतीक, आना, अन्नू, दीपशिका दीदी, मयंक और चेतना के साथ आज यहाँ उपस्थित हूँ बाल दिवस के विशेष कार्यक्रम में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैंने बाल दिवस पर एक कविता याद की है। हाँ, अर्ना सुनाओ। चाचा नेहरू का बच्चों से था एक प्यारा नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मैंने तो आज सुबह ही अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस लिया है कि आज सब कुछ मेरी पसंद से होगा। मेरी पसंद का खाना, खेलना, घूमना और खूब सारी मस्ती। मैंने इस बार कुछ अलग करने का सोचा है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है ईटिंग हेल्दी फूड एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। ऑलराइट आयुष, हम सभी को जंक फूड के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होना चाहिए। जंक फूड दुश्मन है बच्चों, सेहत नहीं खराब करो, गड़बड़ झाला झटपट भोजन, बचपन ना बर्बाद करो। हमारे स्कूल में भी तो समय समय पर यही समझाया जाता है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। इसीलिए सेहतमंद खाना खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। हाँ, मैं रोज सुबह अपनी मम्मी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ। लोग पार्क में प्राणायाम और योग कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग पार्क में साइकिलिंग और जॉगिंग भी कर रहे होते हैं। पर मेरे पापा तो कहते हैं इन दिनों बाहर बहुत पॉल्यूशन है, तो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर मत निकलो और घर में ही रहकर खेलो। और आजकल तो मेरे दादाजी भी घर में ही रहकर मेरे साथ खेलते हैं। अरे भाई, मैंने भी कल न्यूज़ में सुना था कि बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने, आँखों का विशेष ध्यान रखें, हवा बहुत जहरीली है। मुझे तो लगता है हमारी पॉल्यूशन वाली छुट्टियां होने वाली है। गाइस, यह समय सही में जागरूक होने का है। पॉल्यूशन से बढ़ती समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने का है। पर हम तो बच्चे हैं, प्रदूषण जैसी इतनी बड़ी समस्या में हम छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? अरे, इसी बात पे मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में भयानक आग लग गई। सभी जानवर अपने अपने तरीके से आग बुझाने में लग गए। एक छोटी सी गोरैया अपनी नन्ही चोंच में पानी भरकर आग बुझाने में अपना योगदान देने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही। पेड़ पौधे लगाकर, जल संसाधनों की साफ सफाई रखकर, रिसोर्सेज की वेस्टेज को रोककर, अपने आसपास जागरूकता अभियान चलाकर हम समस्याओं के समाधान में सहयोग कर सकते हैं। कूड़ा कचरा ना फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी आनी चाहिए। देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर प्रदूषण मुक्त होना है तो इको फ्रेंडली होना है। वेल सेड, बट शुरुआत हमें खुद से करनी है। हाँ हर्षित, खुद से अगर होगी शुरुआत तभी तो हो पाएगी जागरूकता की बात। सराउंडिंग के साथ साथ हम अपने पर्सनल हाइजीन पर भी फोकस करेंगे। स्वच्छ रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, आज तो हमने चिल्ड्रन डे पर बहुत कुछ सीखा। बड़ा मजा आया आज की चर्चा में भाग लेकर। हमें अपने राइट और ड्यूटीज को साथ लेकर चलना चाहिए और खूब एंजॉय करना चाहिए। हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, अब कुछ मनोरंजन करते हैं। क्या आपके पास कुछ पिटारे में कुछ है? हाँ, मेरे पास एक चुटकुला है। हाँ, अन्नू सुनाओ। एक बार चिंटू
अपने क्लासरूम में जा रहा था तो उसने एक टीचर से पूछा, हाउ आर यू? तो टीचर ने बोला, आई एम वेल। फिर चिंटू ने बोला, बट यू आर नॉट वेल। मैं एक चुटकुला सुनाऊं? हाँ आयुष, सुनाओ। एक आदमी को पीलिया हुआ। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। डॉक्टर उसका दोस्त था, इसलिए उसने शाम को कॉल करके पूछा, दवाई पीली है? आदमी ने कहा, नहीं नहीं, दवाई तो लाल है। उसने बोला, मेरा मतलब दवाई पी लिया है। उसने बोला, नहीं नहीं, दवाई को पी लिया नहीं बल्कि मुझे पी लिया है। उसने फिर से पूछा, मेरा मतलब दवाई खाली है? उसने बोला, नहीं नहीं, दवाई तो भरी हुई है। क्या मैं एक पहेली पूछूं? हाँ सृष्टि, पूछो। फल भी हूँ, फूल भी हूँ और हूँ मैं एक मिठाई, तो बताओ कौन हूँ मैं भाई? मैं बताऊं? गुलाब जामुन। बिल्कुल सही। ये मैं एक गाना सुनाऊं आप सबको? हाँ, ना सुनाओ। Clean India, let's clean India, let's march ahead to a dream India. Pick up the broom and change the way, let's change the way we view India. Clean India, let's clean India, let's march ahead to a dream India. Pick up the broom and change the way, let's change the way we view India. Every home to every street, every city to the whole country. West now we believe hand in hand, how far can be that victory? Some honest efforts and an undying hope. Your clean area wants not anything more. Clean India, let's clean India, let's march ahead to a dream India. Pick up the broom and change the way, let's change the way we view India. क्यों ना बाल दिवस पर मैं एक कविता सुनाऊं? हाँ चेतना दीदी, जरूर सुनाइए। देखो बाल दिवस आया, बच्चों के लिए खुशियाँ लाया, आओ मिलकर इसे मनाएं, लोगों को बाल अधिकारों की बात बताएं, सब तक यह संदेश पहुंचाकर देश को और खुशहाल बनाएं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? हाँ, आरना सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों सो गए, खत्म कहानी। मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ चेतना के साथ। हर्षित भैया सुनाइए। मुझसे है सांसों की तुम में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुम में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, तुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है। हाँ जरूर सुनाओ। सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, किसने डाला कूड़ा सूखा, किसने डाला गीला कूड़ा? कैन आई ट्राई अनु? यस। सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, किसने डाला सूखा कूड़ा, डाला किसने गीला कूड़ा? अरे वाह! क्या मैं भी एक टंग ट्विस्टर सुनाऊं? हाँ दीक्षिका दीदी सुनाओ। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। क्या मैं सुनाऊं? यस। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। अरे वाह! संप्रीति दीदी, आपको तो ये पूरा याद है। मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। हाँ, आरना सुनाओ। Children Day has arrived, Children Day has arrived. Everyone claps and arrives to the sun when it shows its vibes. Come on a long journey. Let's go to a Children's Day long funny journey.
मैं एक चुटकुला सुनाऊं? हाँ प्रतीक, सुनाओ। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ, अगर तुम्हारे पीछे शेर लग जाए तो तुम क्या करोगे? बच्चा बोलता है कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर कहता है अगर वो पेड़ पे आ गया तो स्टूडेंट कहता है कि मैं भागूंगा। और अगर वो तुम्हारे आगे आ गया तो? और उसके बाद स्टूडेंट बोलता है कि टीचर आप ये बताओ, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? लगता है आपके पीछे शेर पड़ा है। आज तो हमने बहुत मस्ती की। खेले कूदे पढ़े लिखे हम, यह हमारा नारा है। खुलकर बचपन जीने दो, यह अधिकार हमारा है। थैंक यू एवरीवन। अब चलते हैं कुछ नया करने के लिए। हाँ, चलो। आप सबको नवयुग स्कूल सोली नगर के प्यारे बच्चों का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताना। और इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। आ गए हैं छोटे नवाब। स्वागत नहीं करेंगे आप? तो करी रेनबो को ट्यून संडे शाम 7:15 बजे।